मैं फौजी बाबा बनारस से और मेरा चैनल है महाराज फौजी बाबा आप देख रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज मैं दोबारा बांग्लादेश के बारे में बात करूँगा। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के बारे में भी कुछ कहूँगा। अपने मुसलमान भाइयों को भी और हिंदू भाइयों को भी जो बंगाल की स्थिति है उसको लेकर के मैं अपने बंगाली बहनों से सुझाव भी दे रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि अपने सभी लोगों को, चाहे वो भाई हैं चाहे वो कोई भी हैं, उनके हाथ में अपना राखी या रक्षाबंधन आज के दिन अपनी रक्षा के लिए अवश्य बांधें। इसका महत्व क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसा कि ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं उसका जिक्र करूंगा कि हम लोग मानव हैं, आपस में मिल कर के रहें। हिंदू मुसलमान बाद में आता है। राणा सागा की पत्नी कर्णावती जब चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ दिन के अपने पति के मृत्यु के बाद में वो शासन संभाल रही थी, तो गुजरात के बहादुर शाह चित्तौड़ के ऊपर में उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण से बचने के लिए कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी रक्षाबंधन के लिए कि हमारी रक्षा करें। हुमायूं उसके बारे में सोचे और अपने सैनिकों को लेकर के चित्तौड़ की रक्षा के लिए चल दिए थे। लेकिन उससे पहले ही कर्णावती अपनी रक्षा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए बचाने के लिए जौहर कर गई थी और अपने को आग में जला करके समाप्त कर दी थी। फिर भी जैसा कि बताया जाता है, हुमायूं ने चित्तौड़गढ़ को आज़ादी दिलाया और बहादुर शाह को हराया। इसी प्रकार से अगर देखेंगे हुमायूं के पहले की बात, तो उन्होंने जब शेर शाह सूरी से लड़ाई किए थे और भाग करके चौसा की लड़ाई जो जानी जाती है, जब वो पार कर रहे थे गंगा, तो वहाँ पर हिंदू ने ही उनकी रक्षा किया था, जिसको कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन भिश्ती वाला बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो हिंदू ही था और वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं आई, मानवता की बात थी। और हम मानवता की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाएं। यहाँ पर भी स्पेशली आप बंगाली हैं, सब लोग बंगाली हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं, क्योंकि बंगाली हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और आगे की तरफ हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को पैदा किया हुआ है। उसने हिंदू और मुसलमान को नहीं देखा है। जैसा कि अकबर के समय में भी ऐसा हुआ था कि राखी का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता था। तो मेरा सभी जितने भी मोमीन मुसलमान हैं और हिंदू हैं, आपस में मिल करके इस रक्षाबंधन को याद करते हुए एक दूसरे से प्रेम से रहें। कुछ अराजक तत्व बाहर से आए हुए हैं और उन्होंने हमेशा प्रयास किया हुआ है, कहीं पे भी दुनिया में आप देख रहे हैं, छोटे से ही और कुछ ही लोग रहते हैं और ये लोग जो है परेशान करके रख देते हैं। हर एक मुसलमान और हर एक हिंदू एकदम से बिल्कुल हिंसक और ये सब नहीं है, सब लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आकर के कई चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, ये फलान है, ये ठकान है। अरे पहले देखो भाई कि हमारा चेहरा और आपका चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन मानव तो हैं। मानवता की रक्षा किया जाए। मानवता जो है कि नहीं आज खतरे में है, तरह तरह के औजार आए हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं ताकि मानवता को खत्म कर दिया जाए। अरे तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, तो फायदा क्या होगा भाई? मानवता की रक्षा किया जाए। धर्म खतरे में नहीं है और न कभी खतरे में रहेगा। न खुदा खतरे में है, न अल्लाह खतरे में है, न ईश्वर खतरे में है।
न ही गॉड खतरे में है, खतरे में है मानवता। और मानवता अल्लाह ने, चाहे भगवान कहें चाहे ईश्वर कहें, मानव को बनाया ताकि वो अपने माध्यम से और अपनी चीज़ों को रख करके जितने जीव जंतु और पेड़ पौधे सब बनाए हैं उनकी रक्षा हो। और हम लोग जो है कि नहीं, एक दूसरे के मार करके और समाप्त करके और पूरी धरती को जो है हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? इस पर विचार करें, इस पर विचार करें आंखें बंद करके कि हम जो है कि नहीं उसका ज़मीन ले लेंगे, हम उसका फलान ले लेंगे और ठिकान लेंगे, बहुत मौज से रह जाएंगे। तो ये बातें सोचने की नहीं है। आधुनिक और वर्तमान युग में हम लोगों को जीना है और हम लोग आपस में मिल करके रहें। हिंदू मुसलमान बाद में आएगा, पहले हम मानव हैं, मानवता की रक्षा करें। दूसरी बात इस समय मैं कहना चाहता हूँ अपने सरकार को भी और सभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए, कि सार्क को दोबारा जीवित किया जाए। वो संगठन था जहाँ पर कि बैठ करके हम लोग आपस में एक दूसरे का सुख दुख की बातें करते थे और मिल करके रहते थे। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है कि नहीं दोबारा देखा जाए। मेरा सबसे आग्रह है अपने सरकार से और पड़ोसी देशों से कि जो हमने सार्क की बात किया था और एक संगठन बनाया था इस साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उस संगठन को पुनर्जीवित किया जाए। उसमें अगर और भी लोग मिलना चाहते हैं, म्यांमार मिलना चाहता है, सिंगापुर मिलना चाहता है या अफ़गानिस्तान मिलना चाहता है तो मिलाया जाए। यदि कोई देश नहीं मिलना चाहता है तो उसको हटा दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो समस्याएं आ रही हैं हमारे पड़ोस में, दूसरे जो है आप लोग सुन रहे हैं कि दूसरा देश इंटरफेयर कर रहा है, जो कि सब आप लोग जानते हैं कि कौन कर रहा है। तो उसके लिए अगर हम लोगों को एकजुट होकर के बैठना है तो वो संगठन को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, अब उसको जिंदा किया जाए। और जब इस प्रकार की समस्या आ रही है तो हम लोग बैठें, विचार करें और आगे की तरफ क्या होना चाहिए। मैं यहीं पर अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।